बुराड़ी के इब्राहिमपुर में परम पूज्य स्वर्गीय पंडित शेर सिंह सूबेदार की पुण्यतिथि के अवसर पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। इस मौके पर वरिष्ठ भाजपा नेता गोपाल झा मौजूद थे। इस अवसर पर क्षेत्रीय लोगों के लिए डेंटल क्लिनिक की शुरुआत की गई। बच्चों के लिए कोचिंग की शुरुआत की गई, जिसमें बच्चे पढ़कर अपना कैरियर बना सकें। और इस समय एक चुनाव व्यवहार चल रही है पूरी दिल्ली में, क्योंकि चुनाव नज़दीक हैं। और इस मौके पर क्या कहना चाहोगे? देखिए, ये सिर्फ चुनावी व्यवहार का हिस्सा नहीं है। हमारे हमारे बड़े भाई हैं और हमारे दिनेश भाई हमारे भाई हैं, पूरा परिवार है। ये विचार किए, उनके पास ये जगह थी, इन्होंने सोचा कि कुछ जो यहाँ आसपास में कॉलोनी है, गाँव है, कुछ छोटे मोटे इलाज के लिए, दांत के इलाज के लिए, फिजियो के इलाज के लिए बाहर ना जाना पड़े। इस उद्देश्य से यहाँ पर इन्होंने फिजियो सेंटर, उसके बाद डेंटल सेंटर और कोचिंग सेंटर जो खोले हैं, वो लक्ष्मी विहार में, लक्ष्मी नगर में जो सीए को पढ़ाने वाला लोग हैं, वो लोग यहाँ पर पढ़ाएंगे। वो बीकॉम है, 11th है, 12th है, तो इस तरह की शिक्षा के दिशा में, स्वास्थ्य की दिशा में इन्होंने एक कदम रखा है। अपने भाई होने के नाते हर चीज़ को शुभेच्छा देते हैं और यहाँ आसपास के नज़दीकी जनता से अपील करते हैं कि भाई ने यहाँ पर कम किफ़ायती दर पर, किफ़ायती रेट पर, किफ़ायती मूल्य पर एक शिक्षा की व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था के लिए जो कदम उठाए हैं, उसमें सहयोग करें और इसका लाभ। गोपाल जी, आम आदमी पार्टी की, कांग्रेस की चुनावी उम्मीदवार की लिस्ट जारी हो चुकी है और बीजेपी के आप एक कद्दावर नेता हो, एक वरिष्ठ नेता हो, आप विधायक का चुनाव भी बुराड़ी में लड़ चुके हो भाजपा के टिकट पर, तो ये जो सूची है कब तक आने वाली है? क्या एनडीए गठबंधन की सीट होगी कि बीजेपी की होगी? क्या करें? देखिए, वो चल ही रही है। यहाँ एक ही टिकट है, एक ही उम्मीदवार है, कमल का वोट, और जो भी आएगी कमल के वोट से, उस पर काम कार्यकर्ता कर रहे हैं कमल के वोट के लिए। और रही एनडीए और बीजेपी की बात, तो मैं समझता हूँ कि पार्टी पिछली बार जो बोलती है, उस पर विचार करने के लिए सभी कार्यकर्ताओं से मैं अपील करना चाहता हूँ कि यहाँ पर कमल का वोट पहले भी था, पिछली बार भी गलती हुई, नहीं होना चाहिए। कार्यकर्ताओं को सोचा होगा और मेरा लास्ट सवाल है कि इस समय सिटिंग एमएलए संजीव झा जी 11 साल से है, यहाँ विधायक है, तो इस समय बुराड़ी की स्थिति किसी को बताने की जरूरत नहीं है, पूरी तरह बुराड़ी की जनता जानती है। ऐसे कौन कौन से मेन मुद्दे हैं बुराड़ी के? यदि बीजेपी के किसी भी कैंडिडेट को टिकट मिलता है तो उन मुद्दों पर किन मुद्दों को काम करेगा? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा है बुराड़ी का ट्रैफिक जाम। सरकारी स्कूल जितने आबादी है, संख्या में स्कूल हो, जो यहाँ बुराड़ी हॉस्पिटल है उसमें डॉक्टर बहाल हो, उसमें स्वास्थ्य सुविधाएं यहाँ की जनता को मिल पाए। उसके अलावा यहाँ पर इस क्षेत्र में एक अग्निशामक शमन केंद्र नहीं है, कोई दमकल केंद्र जो कभी कोई फायर स्थिति में आ सकते हैं। जितनी भी बिजली की लटकती तारें हैं उनको अंडरग्राउंड करने की जरूरत है। जो गरीब बच्चों के लिए जो यहाँ पर कोई स्पोर्ट्स ग्राउंड नहीं है, खेल का मैदान, जो कम पढ़े लिखे लोग उसमें खेल सिखा करके भारत के नाम रोशन कर सकें, कोई ऐसे कम्युनिटी सेंटर नहीं बनाए। प्राइवेट जितनी भी कोई लोग अपने बना लिए शादी ब्याह का सेंटर, लाखों रुपये इसको लेते हैं गरीबों का, बच्चों के लिए, गरीब लोगों के लिए जो ये कम्युनिटी सेंटर, सरकारी केंद्र होता है, उनके लिए निर्माण नहीं हुआ। यहाँ पर बड़ी संख्या में बिहार के लोग रहते हैं। गाँव के भी लोगों के पास जो सरकारी ज़मीन थी सभी कब्जे हो गए, चाहे वो 74/4 की थी, ग्राम सभा की थी, गौचर की थी, कस्टोडियन की थी, पंजाब एक्ट की थी, या फ्लड की थी, या एमसीडी की थी। तो आगे जो विकास होगा, जो उसके जैसे किसी का पूजा होना है, बिहार उत्तराखंड के लोग सांस्कृतिक कार्यक्रम करते रहते हैं, कोई कार्यक्रम नहीं है, इतनी भारी संख्या में महिलाएं, बच्चियां हैं
उनके लिए कोई पॉलिटेक्निक कॉलेज नहीं है, कोई एक यहाँ पर कॉलेज नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। जो अन्य विषय है वो बहुत सारी ऐसी अन्य विषय हैं जो आज गरीब जनता की, आधे गरीब जनताओं के यहाँ राशन कार्ड नहीं है, बुजुर्गों के पेंशन नहीं है। तो अन्य जो जितने भी सड़कें में पैसे जनता की बर्बाद हुई है वो कॉलोनी की लेवलिंग नहीं है, जिससे कि आपके अंदर में अगर सीवर लगा भी दिया है, अगर लेवल नहीं है तो घर में वो वापस पानी फेंकेगा। और आप कॉलोनी का इंच नहीं दिया, बाउंड्री नहीं दिया, आप सड़क बना दिया, तो सड़क में भी घटिया मेटेरियल यूज, भ्रष्टाचार एक मुद्दा है। जब संजीव झा ट्रांसपोर्ट के मेंबर थे तो बुराड़ी अथॉरिटी में 3 व्हीलर चालक के 3000 अलॉटमेंट हुआ था उनके परमिट, जिसमें 2500 फर्जी निकला, जिसमें 2 ऑफिसर सस्पेंड हुए। और आज 3 व्हीलर्स वाले से पूछिएगा कि 3 लाख के 3 व्हीलर्स को 7 लाख में फाइनेंशियल ब्लैक करेंगे। मेरा लास्ट सवाल है सर, संजीव यादीपुर वाले और बिहार के वोटरों को, विशेषकर बुराड़ी विधानसभा के लोगों को, वो समझते हैं कि मेरे क्या इस बार वोटों का ध्रुवीकरण होगा, क्या कहिए? देखिए, ये हम भी बिहार से थे। आज मैं 36 साल से दिल्ली में, हमारा 2 पीढ़ी दिल्ली में पैदा हुआ। हम चिंता करते हैं पूरी बुराड़ी क्षेत्र में, और बुराड़ी क्षेत्र पूरा चिंता करता है मेरा। और उनको अगर ये लगता है कि मुझे इतना ही है, बुराड़ी क्षेत्र हमारा नहीं है, तो उन्हीं को मुबारक हो। धन्यवाद सर। सर, जो आपका जो एक क्लिनिक है कितने दिनों से चल रहा है? इसके अलावा आपका ओपीडी वाला भी है, हेल्थ हैबिट पॉली क्लिनिक भी है। यहाँ कितने लोगों की पर डे में कितने लोगों की संख्या होती है? मरीजों को किस प्रकार आप इलाज मुहैया कराते हो? यदि कोई गरीब पेशेंट आ जाता है तो उसमें डिस्काउंट कितना देते हो? फ्री इलाज होता है? इस प्रकार थोड़ा प्लीज बताओ। हमारे यहाँ पे हर चीज़ में जो जैसे हमारा डेंटल का ही 1000 उसको 500 करके देते। बीचों का है, आपने देखा होगा 500 400 हमारे यहाँ ओनली 50। ये सेंटर है यहाँ के अलावा और दिल्ली में कहीं और भी हैं? दिल्ली में है दोनों में ऐसी बात तो नहीं है, लेकिन हमने तो यहाँ अपने क्षेत्र को भी कल लेडीज का हाथ टूट गया, वो तुरंत यहाँ आ गई, उसको तुरंत वैसे वो मिल गया। तो पैसे आने तो उसको गाड़ी में जाने में पैसे लग जाते, गाड़ी तक जाने में दिक्कत होती है। तो और एरिया में, लोकल एरिया में लोगों के आने जाने की सुविधा हो, बड़े हॉस्पिटल जाने में प्रॉब्लम हो, इसलिए गरीब लोगों की बस हमारे भगवान की सेवा करते हैं। दिनेश पहलवान है जी। हाँ, डेंटल सेंटर का आज उद्घाटन है, हमारे गोपाल जी हमारा आपके सामने है हमारे तो ठीक है ना? ठीक है। हाँ, तो क्या कहना चाहोगे सबसे? मैं जी सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा, हमारे जो पिताजी श्री शेर सिंह पंडित सूबेदार शेर सिंह जो हमारे पिताजी हैं, उनकी पुण्यतिथि थी, और उसके साथ में फिर अपना उद्घाटन भी हो गया, सारे काम हो गए साथ में। फिर हमारी अपना बड़े बुद्धों का आशीर्वाद किया, सारा हो गया। और दूसरा, मैं यहाँ पे आसन प्राणायाम कुश्ती का अपना योगा वगैरह की क्लास अपना खड़ा भी अपने यहाँ पे, यहाँ वीरेंद्र बांध हो गया, वहाँ पे अपने पंडित सूबेदार शेर सिंह के नाम से, हमारे पिताजी के नाम से है। और ये अपने कई साल से हम चला रहे हैं। हमारे बालक बहुत अपने पुलिस रेलवे में, नेवी में, युवाओं के लिए कोई विशेष स्कीम है? युवाओं के लिए लोगों को मैं फ्री कराता हूँ, पैसे नहीं लेता किसी से। जो भी चीज़ है, कोई अपना कुछ भी है, आसन प्राणायाम ध्यान योग जो भी है, सब चीज़ हम फ्री करा रहे हैं। 20-25 साल हो गए। और